अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो नाजरीन, आज जो है ना मौजू एक अफसोसनाक मौजू है यार, कि अफसोस होता है, परेशानी होती है ऐसे मौजू को बताते हुए भी, और बताना भी लाजमी होता है यार, कि परदेसी जो होता है ना, ख़ास करके जो अपना कंट्री को छोड़ के किसी भी कंट्री दूसरे मुल्क के अंदर वो मतलब ये कि मेहनत मजदूरी के लिए निकलता है, हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए निकलता है, तो उसकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो परेशानियों मुश्किलात के अंदर ही गुजर जाती हैं। वो जवानी में बूढ़ा हो जाता है, वो अपना सब कुछ खो देता है जब वो पाकिस्तान को या किसी और कंट्री को छोड़ के, इंडिया को या बांग्लादेश को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आके अपनी लाइफ गुजारना चाहता है या मेहनत मजदूरी के लिए आता है। तो समझ लो कि वो सब कुछ अपना एक नए सिरे से वो ज़िंदगी बिना माँ बाप के, बिना बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, सब के, वो अपने बल के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर वो ज़िंदगी गुजारता है। और ऐसी ज़िंदगी जो होती है ना वो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी होती है नाजरीन। और जब तक वो प्रदेश के अंदर रहता है ना तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हर पल पल हर कदम के ऊपर उसके सामने मुश्किलात आती हैं। और ओवरसीज़ जो होता है, वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, उसको उस परेशानी का मुकाबला हर हाल में, उसको समझ लो मजबूरी होती है, या उसके समझ लो कि उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो हर हाल में उसको करना होता है। तो नाज़रीन, आज इसी तरह की एक कोई मतलब कोई अच्छी खबर तो नहीं है कि मतलब ये इटली जो यूरोप के अंदर सबसे एक बेस्ट कंट्री कहा जाता था ओवरसीज़ों के लिए, रिफ्यूजियों के लिए ख़ास करके। तो ये मतलब जो पनाह गज़ीन होते थे वो आके इस कंट्री के यूरोप के अंदर आके जो पनाह लेते थे, उनमें से नंबर 1 पे जो इटली जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये इटली की हुकूमत आई है तो इसने मज़ीद सख्तियाँ कर दी हैं कि इधर अभी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा इटली के अंदर बगैर डॉक्यूमेंट्स के रहना, और रेफ्यूजियों का बगैर डॉक्यूमेंट्स के रहना, बगैर काम के रहना इधर बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है और मज़ीद मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, इसके पीछे सबसे बड़ी मेन वजह जो है ना वो ये है कि जब भी कोई भी किसी की मतलब कंट्री के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, सदर बनता है, तो वो उसका एक बयानिया होता है, वो एक एक बयानिए को बना के ऊपर आता है जो लोगों को वो बताता है कि मैं आपके मुल्क में आके ये करूँगा, मैं आपका वज़ीर आज़म बनूँगा तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा, मैं सबसे पहले आपको ये सहूलियत दूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना इटली के अंदर जो गवर्नमेंट आई है, वो ये नहीं आई, इसने ये नारा नहीं लगाया कि मैं हम जो है ना, हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो हम आपको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, सहूलियत देंगे, हॉस्पिटल देंगे, क्योंकि ये तो सब इनके मुल्कों के अंदर ऑलरेडी है। ये हमारे पाकिस्तान से तकरीबन 1000 साल नहीं, 2000 साल भी कह लेना तो ये आगे है। इधर हर किस्म की, कोई किसी किस्म की इनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इनका मतलब हेल्थ का से मतलब निज़ाम बहुत अच्छा है, फूड का हर किस्म का, किसी शोबे में भी चले जाओ। तो नाज़रीन, मैं गिनाना चाहूँ तो नहीं गिना सकता, टाइम बहुत कम है। तो ये बयानिया इन्होंने ये बनाया था जब ये गवर्नमेंट आ रही थी, इलेक्शन कैंपेन ये चला रही थी, इलेक्शन में गवर्नमेंट हुकूमत में आने से पहले। तो इन्होंने यही नारा लगाया था कि जब हम आएंगे तो हम मुल्क को बचाएंगे इन रेफ्यूजियों से, इन ओवरसीज़ से, ये जो गैर मुल्की हैं इनका सफाया करेंगे अपने कंट्रीज़ के अंदर से। तो नाज़रीन, अगर ये काम नहीं करते, ये मतलब नहीं निकालते गैर मुल्कियों को इधर से, इटली से, तो फिर दोबारा हुकूमत में इनका आना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और कम से कम इनको चलो ज़्यादा तो नहीं तो फिर भी 50% इनको इसके ऊपर काम करना होगा इस गवर्नमेंट को। अगर ये काम नहीं करते तो फिर इधर की जो कौम है, अवाम नहीं मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये एक कौम है, कोई भी इनके ऊपर अगर इनका एक बंदे का वादा पूरा ना किया जाए तो पूरे का पूरा मुल्क बाहर निकल के एहतजाज करता है और हुकूमत को बताता है कि आपने ये वादे किए थे तो आपने पूरे क्यों नहीं किए। तो इनका बयानिया यही था, इनका नारा यही था कि हम जब आएंगे तो हम मुल्क को क्लीन अप करेंगे, हम साफ़ करेंगे इन गैर मुल्कियों से। तो इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। और इन्होंने मज़ीद सख्तियाँ करनी है। अभी तो ये नए नए हुकूमत में आए हैं, 6 महीने भी नहीं हुए इनको। तो जैसे जैसे इनकी गवर्नमेंट नज़दीक जाएगी इलेक्शन के, तो फिर देखें इटली के अंदर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही के अंदर इन्होंने एक सजोरनो खोली थी, एक कार्ड मिलता था रहायशी, मतलब परमानेंट तो नहीं था, मतलब एक कार्ड था जिसको प्रतसोने स्पेचाले कहते थे। तो वो इन्होंने बंद कर दिया, प्रवेशो दी सजोरनो।
रैशीनामा इधर का इटली का, तो वो भी इन्होंने बंद कर दिया और मज़ीद सख्तियाँ ये कर रहे हैं। और जो इटली के अंदर ख़ास करके मेरे पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए गुजारिश है, मोदबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जब भी आप ख़ास करके अगर मार्केट के अंदर भी जाते हैं आप सौदा सलफ़ लेने के लिए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने काम का कंट्रैक्ट लाजमी रखें। और जो लोग कैंपों के अंदर रह कर कैंपों के अंदर बिना काम किए हैं, चलो उनके पास आर्जी डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं 6 महीने के या 4 महीने के, 2 महीने के, तो वो एहतियात करें, कैंपों से ज़्यादा बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं, ये उठा उठा के डिपोर्ट सेंटर में फेंकेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में डिपोर्ट करेंगे। लिहाजा इन बातों को अपने जहन में बिठा लें, ज़्यादा आवारागर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप बाहर निकलें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो बंदा काम करेगा उसको इधर रहने की इजाज़त दी जाएगी, दूसरे बंदे को किसी किस्म के चाहे उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी है उसके लिए भी ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अगर आपके पास कंट्रैक्ट है तो फिर आप वो कंट्रैक्ट अपना जेब में रख कर साथ में बाहर निकलें, कहीं भी जाते हैं बाहर 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, तो ये अभी मेन चीज़ जो है ना वो कंट्रैक्ट चेक करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका 3 दफ़ा कंट्रैक्ट उन्होंने 3 दफ़ा उन्होंने पकड़ा, तो तीनों दफ़ा उसको यही उन्होंने दमांदा उससे किया है कि क्या इधर इटली में क्या कर रहे हो। तो उसने अपना कंट्रैक्ट दिया, तो फिर उसकी इंक्वायरी करने के बाद आधा आधा घंटा वो फिर आपका ज़ाया भी कर देते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी कीजिए, फ़जूल ना निकलिए, काम करें, काम ढूंढें, काम मिल जाता है, काम करिए और अपने घर वालों की और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारिए। चलो मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।